सोचो एक जगह जहां आसमान समुंदर से मिलता है, हर लहर एक कहानी सुनाती है और आप अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे लम्हों को महसूस करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक सपना है जिसे हमें जीने का मौका मिला। सॉफ्ट वाइट सैंड, टर्कोइस पानी और वो सनसेट्स जो आपके दिल को शांत कर देने का जादू रखते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जो ना सिर्फ मालदीव्स की खूबसूरती को आपके दिल के करीब ले आएगा, बल्कि आपको उससे प्यार करने पर मजबूर भी कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपकी बकेट लिस्ट का सबसे खास हिस्सा बनने वाला है। इस एडवेंचर ट्रिप की शुरुआत मेरे घर से होती है। मैं और मेरी वाइफ इस एडवेंचर ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमने 7 डेज का ट्रिप खुद से प्लान किया, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा। अब हम हमारे बैग्स पैक कर रहे थे। हमने वैसे तो जरूरत की सारी चीजें लेने की कोशिश की, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिनका इस्तेमाल बहुत हुआ और आप चाहें तो अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी इन्हें अपनी पैकिंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। यह आइटम्स थी सन ग्लासेस, शू बैग्स, ट्रैवल अडेप्टर, वेइंग स्केल, सेल्फी होल्डर, ट्रैवल स्टीम आयरन और शू वाइप्स। इन आइटम्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप लिंक को विजिट करके इन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे पासपोर्ट्स और टिकट्स भी हैंड बैगेज में रख दिए और फिर हम अपने सफर के लिए निकल पड़े। हमने दिल्ली एयरपोर्ट से विस्तारा की डायरेक्ट फ्लाइट ली मालदीव्स के लिए। फ्लाइट का ड्यूरेशन था सिर्फ 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे एक्साइटमेंट की वजह से बहुत लंबे लग रहे थे। फ्लाइट के एक मोड़ पर खिड़की के बाहर का नजारा देखकर हम दोनों बस वहीं खो गए। नीचे समुंदर के गहरे टर्कोइस रंग, छोटी छोटी अटॉल्स और दूर दूर तक फैला एक सुकून का जहां। ये सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लग रहा था। दोपहर के लगभग 2:30 बजे हम मालदीव्स के वेलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर गए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एयरपोर्ट से ही मालदीव्स का जादू शुरू हो जाता है। सफाई, सुकून और एक अलग ही वाइब थी यहाँ की। मालदीव्स के लिए वीजा की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीजा ऑन अराइवल कंट्री है। फॉर्मेलिटीज इतनी सीमलेस और फास्ट थी कि 10 से 15 मिनट में ही हम बाहर निकल आए। हमारा पहला डेस्टिनेशन था हुलू माले। एयरपोर्ट से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड होने की वजह से ये काफी कन्वीनियंट है। टैक्सी का चार्ज था सिर्फ 80 मालदीवियन रुपया। तो हमने टैक्सी पकड़ी और हुलू माले के लिए निकल पड़े। हुलू माले एक पीसफुल और अनक्राउडेड जगह है, एकदम परफेक्ट स्टार्ट हमारे वेकेशन के लिए। थोड़ी देर में हम अकासिया बीच होटल पहुंच गए, जो एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी थी। यही वो होटल है जहां हम आज के दिन स्टे करने वाले। एंटर करते ही वेलकम ड्रिंक सर्व किए गए और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद हम अपने रूम में चले गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम फिर डिनर के लिए बाहर निकल पड़े। हुलू माले की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करते हुए हमें एक कोजी पिज़्ज़ेरिया दिखा और हमने वहां डिनर किया। टेस्ट काफी अच्छा था, लेकिन हमें इंडियन स्पाइसेस की बहुत याद आई। डिनर के बाद बीच के पास एक छोटी सी वॉक की और फिर होटल लौट गए, कल के एडवेंचर का इंतजार करते हुए। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि हम दोनों अब स्कूटी रेंट करने के लिए जाने वाले हैं।
फ्रेश होकर सबसे पहले हम होटल से बाहर नाश्ता करने निकल पड़े। हमें एक लोकल कैफे यहाँ पे दिखा और हमने ऑमलेट और सॉसेजेस का नाश्ता किया। यह पहली बार था जब मैंने सॉसेजेस को ट्राई किया था और मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। टेस्ट काफी अच्छा था। पेट भर खाना खाने के बाद हम स्कूटी रेंट करने के लिए चले गए। हमें पता था कि हमें कहाँ जाना है। हमने इंटरनेट पे चेक किया था कि स्कूटी यहाँ पे कहाँ रेंट पे मिलती है। यहाँ पे नजदीक में ही एटॉल रेंट है जो स्कूटी रेंट पे देते हैं। चार्जेस थे $60 फॉर 12 आवर्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो स्कूटी रेंट आप एटॉल रेंट नाम की कंपनी से कर सकते हैं। काफी हैसल फ्री है यहाँ से स्कूटी रेंट करना। अब हमें हमारी स्कूटी मिल चुकी थी और हम हुलुमाले एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। हुलुमाले के क्लीन रोड्स और सीनिक व्यूज को एक्सप्लोर करना, वो भी स्कूटी पे, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। स्कूटी राइड के बीच एक इंपॉर्टेंट बात समझ आई। हमें एक लोकल सिम कार्ड की जरूरत थी। वाईफाई होटल्स और कैफेज में तो अवेलेबल था, लेकिन सिटी में नेविगेट करने के लिए सिम मस्ट है। हम गए ओरेडो के ऑफिस जो होटल के पास ही था और एक अफोर्डेबल प्लान के साथ सिम हमने ले लिया। प्रो टिप, एयरपोर्ट पे टूरिस्ट सिम कॉस्टली होती है, तो लोकल सिम लेना ही बेस्ट है। हुलुमाले के आफ्टर सनसेट वाइब्स का मजा लेके हम ब्रिज क्रॉस करके माले सिटी गए। ब्रिज के रास्ते पे स्कूटी राइड करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। नीला आसमान, टर्कोइज समुंदर और हवा का वो हल्का ठंडक भरा एहसास। माले एक वाइब्रेंट सिटी है और यहाँ के लोकल मार्केट्स और कल्चरल स्पॉट्स एक्सप्लोर करने में पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद हम दोनों पार्क में बैठे और फिर हुलुमाले के लिए निकल गए। हमने हुलुमाले में डिनर करने का सोचा और हमें यहाँ पे मिला एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। बेहद लाजवाब खाना था यहाँ का। हमने कढ़ाई चिकन ऑर्डर किया और ये यहाँ पे हमारे वन ऑफ द बेस्ट डिनर्स में से एक था। डिनर के बाद हम वापस होटल आए। अगले दिन की माफुशी आइलैंड की बोट जर्नी के लिए हम पूरी तरह एक्साइटेड थे। इस एक्साइटमेंट में हम कब नींद में चले गए और अपने सपनों में खो गए हमें पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने पैकिंग की और होटल से टैक्सी लेके हम जेटी नंबर 6 पहुंच गए जो बैंक ऑफ सेलोन के पास है। एक प्रो टिप, स्पीड बोट एडवांस में बुक करना जरूरी है क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है। लकीली बोट ऑपरेटर हेल्पफुल था और हमें ऑन बोर्ड ले लिया। स्पीड बोट राइड एक एडवेंचर था। आसपास बस नीला समंदर, ठंडी हवा और हमारे फेवरेट सॉन्ग्स। सिर्फ 40 मिनट के अंदर हम माफुशी आइलैंड पहुंच गए। माफुशी एक छोटा पर लाइवली आइलैंड है जहां लोकल्स और टूरिस्ट्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। और दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। माफुशी सिर्फ एक आइलैंड नहीं, एक एडवेंचर हब निकला। नेक्स्ट फ्यू डेज में हमने स्कूबा डाइविंग से लेकर अंडर वाटर वंडर्स एक्सप्लोर किए, एड्रेनलिन फिल्ड वाटर स्पोर्ट्स का थ्रिल लिया और एक ड्रीमी सैंड बैंक पर शाम गुजारी।
इमेजिन क्रिस्टल क्लियर वाटर, डॉल्फिन्स पासिंग बाय और एक ऐसी शाम जो हमेशा याद रहे। पर बस यहीं तक नहीं, माले और हुलू माले के कलरफुल स्ट्रीट्स ने एक नया चार्म ऐड किया, जहां हमने लोकल कल्चर और मालदीवियन वाइब्स का भी आनंद लिया। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इससे भी कई गुना ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट्स में अपने सवाल और सजेशंस शेयर करें और मालदीव्स की प्लानिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हेल्पफुल लिंक्स जरूर चेक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी एक्सप्लोरिंग।